हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 9.1 का सवाल नंबर 13 सॉल्व करेंगे। तो सवाल कुछ नहीं है, बहुत इजी है। तो सवाल को हम समझेंगे पहले। तो सवाल में हमारा क्या कह रहा है, समुद्र तल से, ठीक है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, ठीक है, हम मान के चलते हैं कि समुद्र तल से, ठीक है, समुद्र के नीचे से इतना मीटर ऊंची है लाइट हाउस। तो मान के चलते हैं यहाँ पे आपका एक समुद्र है, ये आपका एक समुद्र हो गया, समुद्र का तल, ठीक है, समुद्र का तल हो गया। और यहाँ से कितना ऊंची बोला गया है, 75, ठीक है, मान के चलते हैं 75 मीटर क्या है, ऊंची है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ के लाइट हाउस के शिखर से, तो मान के चलते हैं उसका शिखर यहाँ पे है, ये लाइट हाउस है, ठीक है, ये आपका लाइट हाउस है। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, ठीक है, दो समुद्री जहाज। तो कह रहा है क्या कि यहाँ पे दो जहाज है, ठीक है, यहाँ से देखने पर दो समुद्री जहाज देखा जा रहा है। मान के चलते हैं एक यहाँ पे जहाज है, यहाँ पे देखा गया है यहाँ से, और एक जहाज यहाँ से यहाँ पे देखा गया है, ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। तो दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, तो अवनमन कोण कहाँ बनता है, ऊपर, और उन्नयन कोण कहाँ बनता है, तो नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, अवनमन कोण, यानी कि आपका अवनमन कोण बन रहा है इस तरह से 30 डिग्री, ठीक है, और क्या 45 डिग्री और 45 डिग्री है। इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। यहाँ से जो है लाइट हाउस के शिखर से दो जहाज देखा जा रहा है। एक जहाज जो देखा जा रहा है वो कितना है, 30 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ से ये वाला जहाज जो है 30 डिग्री का देखा जा रहा है, और ये वाला जहाज, ठीक है, ये वाला कितना 45 डिग्री का देखा जा रहा है। ये वाला जहाज 45 डिग्री का, और ये वाला जहाज 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, ठीक है, ठीक पीछे हो, तो क्या कह रहा है, पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। एक जहाज दूसरे जहाज से क्या है, पीछे है, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। इसको हम x मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, x है, ठीक है। तो यहाँ तो आप समझ गए होंगे। इसका हम नाम रख लेते हैं, यहाँ पे हम a, इसका b, इसे हम d रख लेंगे, इसे हम c, a b c d, और इसे रख लेते हैं e, ठीक है। तो फिगर आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल है। थोड़ा सा यहाँ पे हम दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे, लिखेंगे, माना कि ए बी एक लाइट हाउस है, ठीक है, ए बी एक क्या है, लाइट हाउस है, और फिर लिखेंगे जिसकी ऊंचाई हमें कितना दिया हुआ है, 75 मीटर है, ठीक है। और फिर लिखेंगे सी और डी बिंदु पर दो अवनमन कोण, दो जहाज, ठीक है, दो जहाज, अवनमन कोण नहीं, दो जहाज, सी और डी बिंदु पर दो जहाज क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री का अवनमन कोण बनाती है, ठीक है, दो कोण अवनमन कोण जो है बनाती है, अवनमन कोण यानी कि ऊपर। तो ये हो गया। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे दर्शा लेते हैं कि सी डी बराबर कितना है, हमारा x माने हैं, ठीक है, और ए भी आपको दिया हुआ ही है, कितना 75 मीटर, और क्या दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये कोण क्या है, इस कोण के एकांतर है, और ये कोण क्या है, इस कोण के एकांतर है। चूँकि आप जानते हैं कि एकांतर कोण हमारा क्या होता है, बराबर होता है। जो कोण हमारा यहाँ बनता है वही कोण हमारा यहाँ बनता है, जो कोण हमारा यहाँ पे बन रहा है वही कोण हमारा यहाँ बनेगा, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा दर्शा लेंगे कि कोण ई ए सी, ठीक है, कोण ई ए सी, ठीक है, ये वाला कोण ई ए सी, और कोण ए सी डी, और कोण बराबर कोण ए सी डी बराबर कितना है, यहाँ पे लिखेंगे हम 30 डिग्री, चूँकि, ठीक है, चूँकि एकांतर कोण है,
उसी तरह से हम इसका ले लेंगे, ठीक है, बड़ा वाला का 45 डिग्री का। तो कोण ई ए डी, ठीक है, कोण ई ए डी बराबर, फिर इधर से हम ले लेंगे कोण ए डी बी, ए डी बी बराबर कितना है 45 डिग्री। और ये भी चूंकि क्या है एक अंतर कोण है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे कोण को यहाँ पे ला लिए हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब हम त्रिभुज ए बी डी को लेकर चलेंगे, फिर हम त्रिभुज ए बी सी को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम त्रिभुज ए बी डी को लेकर चलते हैं, छोटा वाले त्रिभुज को। तो यहाँ पे लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ये छोटा बड़ा त्रिभुज आपका चलेगा, ये वाला, ठीक है। तो इसमें हमारा P दिया हुआ है, B का बात हो रहा है, P भी किस में आता है 10 में। तो tan थीटा बराबर P कितना है आपका, P है AB और B क्या है आपका BD, ठीक है। और इसमें थीटा आपको कितना दिया हुआ है तो 45, और AB का मान कितना दिया हुआ है तो 75, और BD का मान नहीं दिया हुआ है। tan 45 का मान कितना होता है आपका, तो tan 45 का मान जो है आपका 1 होता है, और 75/BD कोना कोनी हम क्या करेंगे गुना कर लें, तो क्या आ जाएगा BD बराबर 75 आ जाएगा, ठीक है, आपका ये आ जाएगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब हम अगेन त्रिभुज बात करेंगे ए बी सी का, ठीक है, ये बड़ा बड़ा त्रिभुज, ठीक है, इस थीटा का बात करेंगे। इसमें आपका P यही रहेगा, और B में क्या होगा BD प्लस CD दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक है B इसका, इसी कारण ये भी जुड़ जाएगा और ये भी जुड़ जाएगा प्लस में। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे हम अगेन त्रिभुज ए बी सी में, इसमें भी tan थीटा होगा, P है AB और BC क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे BC लिख लेते हैं पहले हम। अब यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा कितना है इसमें, तो इसमें थीटा आपका कितना था, तो यहाँ पे देखिए 30 है, तो 30 हम रखेंगे, 30 बराबर AB क्या है आपका 75, और ये जो BC है, ठीक है, BC जो है यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे फिगर में देखते हैं। ये BC यहाँ तक है, हम क्या करेंगे BD प्लस DC कर लेंगे, BD प्लस DC, यहाँ पे देखेंगे BD प्लस DC। आपका चूंकि DC का मान दिया हुआ है x, ठीक है, x हम रखेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं tan 30 का मान आपका होता है 1√3, और फिर 75, और BD प्लस DC का मान x, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं हम, कोना कोनी गुना कर लें तो क्या आ जाएगा BD प्लस x रहेगा, और यहाँ पे गुना करें तो 75√3 रहेगा। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे BD को यहाँ पे रहने देंगे, और 75√3 ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, समीकरण सेकेंड हम बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड तैयार कर लिया। इसमें आपका BD क्या हो रहा है सेम हो रहा है, ठीक है, ये और ये क्या हो रहा है सेम हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में, ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो इसमें हमारा BD खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 75 बराबर इतना, लिखेंगे 75 बराबर 75√3 माइनस क्या है x, ठीक है, ये हम उतार लेंगे। और फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या क्या करना है, x को इस तरफ ला लेंगे और इसको इस तरफ ला लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इधर आएगा तो माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में, और 75√3, और ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। इसमें अब हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन क्या आ जाएगा आपका 75, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा √3, और यहाँ पे 1, तो आपका x कितना निकल गया इतना निकल गया, ठीक है, जो कि आपको सवाल में कहा जा रहा था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सवाल में फिर से एक बार देख लेते हैं क्या कहा गया था। सवाल में क्या कहा था कि दो जहाज़ों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि फिगर में x, इन दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो x क्या करना था, तो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया x ज्ञात कर लिया, तो ये आपका आंसर हो गया। सवाल बहुत ही आसान है, अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से इन्हें देखेंगे तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। अब हम सवाल नंबर आगे देखेंगे, ठीक है, उसमें क्या है देखते हैं।
अब हम सवाल नंबर 15 देखेंगे, क्योंकि 14 नंबर सवाल आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, तो 15 में कुछ खास नहीं है, आपका MI है, 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग, ठीक है, फिगर हमने बना लिया है ताकि आपको समझाने में और आसान हो जाएगा। एक सीधा राजमार्ग, ठीक है, एक मीनार के पाद तक जाता है, ठीक है। यहाँ फिगर में देखिए, तो ये आपका क्या हो गया, एक मीनार हो गया। ये आपका क्या है, एक मीनार है। और इसके पाद से एक राजमार्ग जा रहा है, ठीक है। ये राजमार्ग क्या है, मीनार के पाद से एक राजमार्ग है, यानी कि रास्ता, ठीक है। और फिर सवाल में क्या कह रहा है, राजमार्ग जाता है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, ठीक है। मीनार के शिखर, यहाँ पे हम मान के चलेंगे मीनार का शिखर है, और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, और एक आदमी खड़ा है और एक कार को 30 डिग्री के अवलंबन कोण पर देखता है। वो जो है राजमार्ग के सड़क पर एक आदमी जो कि यहाँ बैठा हुआ है, वो यहाँ से यहाँ पर कार को एक देख रहा है, एक कार को यहाँ पे वो देख रहा है, जो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए, ठीक है। इस तरह से देख रहा है, तो यहाँ पे 30 डिग्री का ये जो है 30 डिग्री का अवलंबन कोण बना रहा है, यानी कि ऊपर हो जाएगा, आपका अवलंबन कोण ऊपर बनता है, तो 30 डिग्री का बना रहा है। और फिर क्या कहा जा रहा है, जो कि मीनार के पाद की एक और समान चाल से जाता है। ये कार जो है आपका, ठीक है, यहाँ पे जो कार है, ये कार आपका मीनार के पाद तक जा रहा है, ठीक है, समान चाल से ये इस तरफ जा रहा है। और फिर क्या कर रहा है कि 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद कार का अवलंबन कोण 60 हो गया। क्या कह रहा है कि ये 6 सेकंड के बाद जो है, ठीक है, 6 सेकंड के बाद कार यहाँ से यहाँ आ चुका है, जो कि यहाँ से 60 डिग्री का अवलंबन कोण बना रहा है अब। तो यहाँ के बीच का दूरी जो है 6 सेकंड, ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में कितना लगा, 6 सेकंड लगा। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में, ठीक है, तो इस बिंदु से, ठीक है, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक आपको पता है कि 6 सेकंड में गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लेगा ये आपको ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम x मान लेंगे, इसको भी हम y मान लेंगे। हमें पता है कि 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ गया है, फिर भी इसको हम y मान लेंगे और इसे हम x मान लेंगे, ठीक है। और आज ये जो है आपका मीनार की ऊंचाई है, हम क्या कर लेंगे, h मान लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका फिगर तैयार हो गया। इसमें हम यहाँ पे नाम ले लेते हैं A B C D, और यहाँ पे ले लेते हैं हम E, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दर्शाना कुछ ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा दर्शा देना है इस तरह से कि त्रिभुज नहीं, माना कि AB क्या है, एक मीनार है, AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h माना, ठीक है, जिसकी ऊंचाई h माना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्टकट दर्शा देंगे इस तरह से कि BD बराबर x, DC बराबर y, ठीक है, हम इसको y मान लेंगे। और फिर हम यहाँ पे एकांतर कोण, ये जो आप देख रहे हैं कि ये कोण यहाँ बन रहा है, तो ये कोण यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि एकांतर हो रहा है, ये कोण इस कोण के एकांतर हो रहा है, और ये बड़ा वाला कोण इस कोण के एकांतर हो रहा है। तो एकांतर मतलब क्या होता है कि कोण का मान समान हो रहा है, तो जो कोण हमारा यहाँ बन रहा है वही कोण हमारा यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे 30 बन रहा है, तो यहाँ पे कितना बनेगा, 30 बनेगा। और ये आपका कितना बन रहा है, 60 बन रहा है, तो इस वाले पे आपका क्या बनेगा, 60 बनेगा, ठीक है। तो इसको हम दर्शा लेंगे, एकांतर कोण है तो कैसे दर्शाएंगे, लिखेंगे कोण EAC, कोण EAC बराबर कोण ACD, ठीक है, कोण ACD बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे एकांतर कोण, ठीक है, वजह लिखे हैं बराबर है, क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। और फिर अब हम बात करेंगे इसका 60 वाले का, तो लिखेंगे कोण EAD बराबर EDB, ठीक है, लिखेंगे कोण कोण हो जाएगा आपको यहाँ पे E, ठीक है, यहाँ से लेना है कोण EAD बराबर कोण ADB बराबर 45 डिग्री, क्योंकि ये भी क्या है, एकांतर कोण, ठीक है। तो बस इतना सबको दर्शा देना है। अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
हम छोटा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, पहले हम इस त्रिभुज का बात करेंगे और फिर हम त्रिभुज ए बी सी का बात करेंगे। तो पहले हम त्रिभुज ए बी डी ले रहे हैं। इसमें आपका पी और बी का बात हो रहा है, पी दिया हुआ और बी दिया हुआ है। ठीक है, पी बी का बात हो रहा है, पी बी किस में 10 में, और थीटा कितना है 60। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर पी बटे बी। तो पी क्या है ए बी और बी क्या है बी डी। और इसमें थीटा आपको कितना दिया हुआ है तो 60, और ए बी का मान h और बी डी का मान x। 60 का मान कितना, tan 60 का मान कितना होता है √3, और फिर h बटे x। यहाँ पर हम क्या करेंगे, h को बाहर निकालेंगे। ठीक है, x को अंदर रहने देंगे और h को बाहर निकालेंगे। तो कोना कोनी गुना करें तो क्या होगा h, और यहाँ पे √3x। ठीक है, यहाँ पे हम x को बाहर नहीं निकालेंगे, h को बाहर निकालेंगे। तो h बराबर कितना आ गया, इतना आ गया। तो समीकरण फर्स्ट। अब हम अगेन त्रिभुज का बात करेंगे। ठीक है, अगेन त्रिभुज का बात करेंगे, कोना कोनी गुना करके √3x और ये h, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब हम अगेन त्रिभुज का बात करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। अगेन त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है देख रहे हैं आप, P का बात हो रहा है और B का। तो P आप H ही लीजिएगा, लेकिन B क्या लीजिएगा BC, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि x प्लस वाई B होगा आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा बराबर P कितना है AB और उसका B क्या होगा BC। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा कितना दिया हुआ है इस वाले में तो 60 दिया हुआ है, सॉरी 60 नहीं 30 दिया हुआ है आपको। तो 30 बराबर ए बी कितना है तो h, और बी सी क्या हो जाएगा आपका, तो बी सी क्या बताया था आपको, हम जोड़ देना है बी डी प्लस डी सी। ठीक है, बी डी प्लस डी सी कर देना है, बी डी का मान x और डी सी का मान y। इसको भी हम रख लेंगे, बिठा लेंगे वहाँ पे। तो पहले यहाँ पे कर लेते हैं, tan 30 का मान 1√3h, बी डी का मान x, डी सी का मान y। कोना कोनी हम गुना कर लेंगे तो हो जाएगा आपका √3x और यहाँ पे x प्लस वाई। तो h को बाहर निकालना है। ठीक है, h को बाहर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा √3 बटे में आ जाएगा, समीकरण सेकेंड। तो अब हमारा क्या हो गया, ये h क्या हो गया बराबर हो गया। इसमें भी समीकरण फर्स्ट में भी h आ रहा है, समीकरण सेकेंड में भी। तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ इतना बराबर इतना। कैसे, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये ले लेंगे और फिर ये ले लेंगे, क्योंकि ये और ये क्या हो गया बराबर हो गया है। तो √3x बराबर x प्लस वाई बटे √3। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कोना कोनी गुना करें तो क्या होगा √3 3x और यहाँ पे x प्लस वाई। तो यहाँ पे √3x ये x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर y। तो क्या हो जाएगा आपका 2x बराबर y। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x निकाल लेंगे। तो यहाँ y ये 2 क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा, x बराबर कितना आ गया y बटे 2। ठीक है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपका x क्या आ गया है y बटे 2। ठीक है, जो कि हमको ये चीज़ निकालना था। ठीक है, ये जो हमको निकालना है कि ये कार यहाँ से यहाँ तक कितना देर में पहुँचेगा, तो x बराबर कितना आया है y बटे 2। तो हमें यहाँ पे जानना होगा कि y कितना है। ठीक है, y कितना है, तो y आपका 6 है। तो 6 में हम 2 को घटाएंगे, 2 को बटे करेंगे तो कितना आएगा 3। तो यानी कि आपका बी डी कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से आपने सॉल्व कर लिया। लेकिन यहाँ पे हमको लिखना कैसे है, लिख के किस तरह से लाना है वो आपको देखना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दर्शाने के लिए, लिखेंगे यहाँ पे हम कि चूँकि y दूरी तय करने में लगा समय कितना 6 सेकेंड। आप जानते हैं कि यहाँ पे जो आप सवाल देखे थे, तो यहाँ पे y दूरी तय करने में कितना समय लगा था 6 सेकेंड। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं कि y दूरी तय करने में लगा समय 6 सेकेंड। तो y बटे 2, ठीक है, y बटे 2 कितना देर में करेगा, तो यहाँ लिखेंगे y बटे 2 दूरी तय करने में लगा समय। तो इसमें हम क्या करते हैं, 6 बटे y करते हैं और फिर गुना इसको कर देते हैं।
तो वाई वाई ख़त्म और ये 3 बार में, तो हो जाएगा 3 सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख के निकाल लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका आंसर x बराबर, यानी कि 3 सेकेंड में जो कार जो है डी से बी तक पहुँचेगा, इस बिंदु से यहाँ तक बात तक पहुँचेगा। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो सवाल आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर से देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सवाल बहुत ही इजी है, बस थोड़ा ध्यान से देखना है और फिर समझना है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहता है। अगले वीडियो में आपको हम और जो सवाल जो बचा है आपका वो, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है जो आपके बुक में नहीं भी है उसे भी आपको हम बताएंगे, जो कि कई बार पूछे गए हैं। तब तक के लिए थैंक यू।